नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 घरेलू औषधि के बारे में जो आपकी रसोई में आपको मिल जाएंगे और आपके अस्थमा की समस्या में, सांस लेने की समस्या में, या ये मैं कहूँ साइनस की प्रॉब्लम में, नज़ला खांसी की समस्या में सबसे असरदार माने जाते हैं। क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे ये आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में मदद करेंगे, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपके अस्थमा में आपको रिलीफ देंगी बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे मजेदार बात, घरेलू उपाय, कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, कोई दवा नहीं लेनी। इन 3 चीजों का आपको रेगुलर सही तरीके से उपयोग करना है, सेवन करना है और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली और असरदार चीज। देखिए, असरदार चीजों के जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी को सांस की जो समस्या आती है, ये आती क्यों है। क्योंकि जो हमारे सांस लेने का जो रास्ता है, जो अंदर हमारी नलियां हैं सांस लेने की, हमारा सांस लेने का वे है जिसको हम ब्रोंकाइज, ब्रोंकी होल्स बोलते हैं, उसमें समस्या आ जाती है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबने पेड़ देखा है, अब उस पेड़ की इमेज को आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। जैसा वो दिख रहा है कुछ उसी तरीके का होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे फेफड़े, जहां से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कुछ ऐसा। अब कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं। पेड़ में सबसे पहले क्या दिखता है हमें? तना। वो जो तना है वो ये एयर पासवे सबसे मेन। उसके बाद उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं। वो जो शाखाएं बढ़ रही हैं ये है हमारा लेफ्ट और राइट लंग, ठीक है। उसके बाद उनमें से और टहनियां निकलती हैं और फिर पत्ते होते हैं। इसी तरीके से हमारे फेफड़ों में ब्रोंकाइज, ब्रोंकी होल्स होते हैं जहां से हम सांस लेते हैं। और एंड में जो पत्ते मैं बता रहा हूं ना, उस पत्तों की जगह हमारे फेफड़ों में कुछ गुब्बारे की तरह एक चीज होती है जिसे एल्विलाई बोला जाता है, जहां से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो गुब्बारे टाइप बता रहा हूं, जो एल्विलाई में बता रहा हूं, वो फूलते हैं। और जब वो फूलते हैं तो वो ऑक्सीजन को, वो जो गुब्बारे हैं उसी के साथ से हमारी ब्लड वेसल्स जारी होती हैं, वो ऑक्सीजन उस ब्लड में मिला देते हैं और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं वो बाहर आ जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स का जो खाना है, जो फ्यूल है, वो क्या है? ऑक्सीजन है, जिससे आगे फिर एनर्जी बनती है, या हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो इस ऑक्सीजन की वजह से ही हो रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम योगा करते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि जब हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, सांस वाले आसन करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है। रीजन, क्योंकि आपके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है, बहुत सारी वर्किंग जो है वो शुरू हो जाती हैं और जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में अस्थमा की शिकायत आती है तो ये जो अंदर मैंने आपको बताया ब्रोंकी होल्स, ब्रोंकाइज, इसके अंदर दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत क्या आती है कि सबसे पहली बात, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। उसी के साथ म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी जो कफ जिसे हम कहते हैं ना, बलगम कफ, वो बनने लग जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को लगता है कि अंदर कोई ऐसा तत्व चला गया है जिससे हमारे शरीर के बाकी अंगों को नुकसान हो सकता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे वहीं रोक देता है। और कैसे रोकता है? ये जो मैंने कंडीशन बताई, मतलब इन्फ्लामेशन होके साथ में म्यूकस के थ्रू। तो जो सांस लेने वाली जो जगह होती है वो बहुत कम रह जाती है, इसीलिए लोगों को घबराहट होती है, सांस नहीं आती, जिसे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक हो रहा है तो आप समझ गए कि उसको क्या दिक्कत आ रही है। तो हमें अब इसमें क्या चीज लेनी है, क्या चीज खानी है? वो चीजें जो हमारी इस अस्थमा की समस्या को कम करे या खत्म करे या कंट्रोल करे। तो अगर हम बात करें सबसे पहली चीज की, तो वो होती है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी, जिसे आप भिगोकर खाते हो, या आपने शायद खाया होगा, आपको स्वाद में कुछ कड़वा लगा होगा, आपने छोड़ दिया होगा, है ना। अब ध्यान से समझना मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा आप उसे भिगो के खाओ, लेकिन आप उसे भिगोने के बाद उसे अंकुरित कर लो। एक बार कर, मेरे कहने पे आप कोशिश करें। अंकुरित करने के बाद जब आप उसे खाएंगे तो आप देखेंगे जो उसका कड़वापन होता है वो निकल जाता है।
साथ ही ये जो मेथी है ये बहुत ही अव्वल किस्म की औषधि में गिनी जाती है, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन आपके अंदर एयरवेज में हो रहा है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही आपका जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करती है और आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाती है। तो जब तीन फायदे जो सबसे मेन है जो हमें मिल रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे समझे कि आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो है क्या, कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो एक्स्ट्रा एक्सेसिव हो रही है, वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट होके बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या आ रही है, तो वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी में भी चेंज करना पड़ता है, सुधार लाना पड़ता है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, किसी भी चीज़ से इम्यूनिटी में चेंज नहीं लाया जा सकता, ये अगर मैं कहूँगा तो गलत है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी अगर कम करेंगे तो समस्या और बहुत सारी बढ़ जाएंगी, इसलिए इम्यूनिटी को नहीं छेड़ा जाता। लेकिन जो ये चीज़ है, जो क्या मैंने आपको बताया, मेथी दाना कैसे अंकुरित करके, ये आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जिससे जो आपकी इम्यूनिटी जिस चीज़ को गलत मान रही है, चाहे वो आपके शरीर के लिए है या नहीं, उसमें हेल्प करता है कि आपकी इम्यूनिटी गलत चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाए, जो एक्चुअली नुकसानदायक तत्व है उसको समझ पाए। तो यहाँ पर हमने पहली चीज़ क्या समझी, पहला वो क्या असरदार उपाय है, मेथी दाना भिगोना है, उसके बाद उसे अंकुरित करना है, उसके बाद आपको सुबह इसे खाना है खाली पेट। ये सिर्फ आपकी अस्थमा की समस्या में नहीं, बल्कि अगर आपको घुटनों में दर्द या शरीर में किसी तरीके का आपको दर्द महसूस होता है, उसमें भी 3 से 4 दिन में आपको आराम इससे फील होना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं आप बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको बस बता दिया, ये मैं खुद पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं, मैंने खुद किया है, मैंने खुद इसका रिजल्ट देखा है, मैं तभी आपको बता रहा हूं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो भी जो आपकी रसोई में है और बहुत असरदार है, दालचीनी। हम सब जानते हैं सब्जियों में आप डालते हैं, लेकिन अब आपको वैसे नहीं डालनी जैसे आप डालते हो, इस बार एक नया तरीका अपनाना है। क्या अपनाना है? दालचीनी को हम देखते हैं कई लोग सब्जी में स्वाद के लिए डालते हैं, सीधा एज इट इज डाल दिया। अब आपको नहीं करना, अब आपको उसे कूटना है या ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर जैसा बना लीजिए, और आपको इस दालचीनी को 2, 3, 4, 5 जितनी बार हो सके चुटकी चुटकी भर आपको लेना है। जो भी आप खाते या पीते हैं, चाय पीते हैं, ऊपर से हल्का सा डाल लीजिए। खाना बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, ऊपर से हल्का सा बुरक लीजिए। इसको पकाना नहीं है, इसको सब्जी बनने के बाद ऊपर से डालना है, तब ये आपको एक्चुअली अपनी औषधीय गुण दे पाएगी। साथ ही अगर आप इस दालचीनी को या इस दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ खाते हैं, और अगर शहद नहीं है तो गुड़ के साथ खाते हैं, तो ये खासकर आपके अस्थमा की समस्या में बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको दिखाएगी, रिलीफ आपको देगी। आप इसे करना शुरू करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इससे असर आ रहा है या नहीं, क्योंकि घरेलू उपाय में सबसे असरदार उपाय माना जाता है अस्थमा के लिए शहद, साथ में दालचीनी का पाउडर, या फिर आप गुड़ का सेवन करें, क्योंकि गुड़ के सेवन से कफ सबसे जल्दी कंट्रोल में आता है। अब अस्थमा में असल में हो क्या रहा है, कफ ही तो बिगड़ रहा है, कफ ही तो ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस में प्रॉब्लम आ रही है, म्यूकस बन रहा है, मैंने आपको बताया। तो जब भी कफ की समस्या आती है तो हमारे शरीर में मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, और गुड़ फॉस्फोरस का एक बेस्ट सोर्स है। साथ ही अगर आप कहीं गाँव वगैरह में रहते हैं, या अगर आपने सुना हो जिसे हम कहते हैं छार, मतलब गुड़ बनने से पहले की पोजीशन, जिसको हम कहते हैं गीला गीला गुड़, लपसी टाइप गुड़, अगर वो अवेलेबल हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपके अस्थमा के लिए सबसे असरदार औषधि है वो। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो गुड़ भी कम नहीं है, गुड़ भी आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुड़ को आपको शाम को नहीं खाना है, ये आप सुबह
या दोपहर को ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के वक्त ले सकते हैं या फिर दोपहर को अपने खाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे खासा आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत से लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर गुड़ तो बनता है गन्ने से, तो क्या हम गन्ने का रस पी सकते हैं, वो भी तो फायदा करेगा? तो यहाँ पे आपका आंसर है नहीं, आपको गन्ने का रस नहीं पीना, क्योंकि मेडिकली प्रूफ है कि गन्ने के रस में जो अमाउंट ऑफ फास्फोरस है और गुड़ में है वो कहीं ज्यादा है। तो आपको गुड़ का सेवन करना है, गन्ने का नहीं करना है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप गुड़ और शहद दोनों का सेवन बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने 3 सबसे बेहतरीन घरेलू उपाय के बारे में जाना। कौन कौन सा? पहला आपकी मेथी जो अंकुरित करके खानी है, दूसरा आपका दालचीनी का पाउडर, और तीसरा आपका गुड़ या शहद, जिसमें जो आखिरी उपाय है उसमें आप दालचीनी और शहद को मिक्स करके खा सकते हैं या दालचीनी के पाउडर को गुड़ के साथ भी सेवन कर सकते हैं। आप इनका सेवन शुरू करें, पहले दूसरे तीसरे दिन करें, लेकिन यहाँ पे खासा बात ध्यान रखें कि अगर आपको किसी तरीके की समस्या आती है या समस्या का सामना करते हैं तो वहीं पर इसको रोक दें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है अलग अलग पेशेंट की बॉडी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो अगर आपको या किसी को इससे कोई समस्या है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और अगर अस्थमा से जुड़ा आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई आप दवा के बारे में पूछना चाहते हो, इलाज के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप हमारे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, जिसके लिए नंबर नीचे दिया गया है। आप यहाँ पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हो, अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हो। तो यहाँ पर इन उपायों को आप प्रयोग करें, यूज करें। आपको जो भी रिजल्ट मिलता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।